आज की वीडियो में बात करेंगे कि पाकिस्तान से इंडोनेशिया का वीज़ा आप कैसे लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इंडोनेशिया के दो डिफरेंट वीज़ा हैं। एक तो स्टिकर वीज़ा है जो आपके पासपोर्ट पर लगता है, जो आप एम्बेसी में जाकर जमा कराते हो पाकिस्तान में, और एक है ई वीज़ा। तो पाकिस्तान ई वीज़ा के लिए भी एलिजिबल है। दूसरी बात यह है कि अक्सर आपको इंटरनेट पर बाली के लिए एक अलग से ई वीज़ा या वीज़ा ऑन अराइवल की बात की जाती है। तो अगर आपके पास इंडोनेशिया का वीज़ा है तो यही वीज़ा बाली में चलता है। बाली जो है इसका ही एक शहर है, कोई अलग से रीजन नहीं है, उसका कोई अलग वीज़ा नहीं है। यही वीज़ा होता है ई वीज़ा और स्टिकर वीज़ा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्टिकर वीज़ा आपका कैसे लगेगा और कितने का लगेगा। तो स्टिकर वीज़ा की कॉस्ट है $50 और आपको ये पासपोर्ट और सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर एम्बेसी में जाना पड़ता है। सबसे पहले आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा इस वेबसाइट से, इसको फिल करना पड़ेगा। इसके बाद आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए 6 महीने वैलिड। उसके बाद आपके पास 2 वाइट बैकग्राउंड में फोटोज होनी चाहिए, होटल बुकिंग होनी चाहिए, डमी फ्लाइट की टिकट होनी चाहिए। इसके बाद आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए और एडिशनल कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आपके एम्प्लॉयमेंट लेटर हो गया, अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के डिटेल्स हो गई, जैसे आपका बिजनेस कार्ड हो गया, लेटर एड हो गया, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कार्ड हो। तो ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर आप जब एम्बेसी में जाते हैं आपको इन पर्सन जाना पड़ता है, या इनके कुछ ऑथराइज एजेंट हैं तो उनके पास जाकर वो भी आपके बिहाफ पर वीजा जमा करा सकते हैं, आप भी जमा करा सकते हैं। 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन में आपका वीजा आ जाता है। अब चलते हैं कि ई वीजा कैसे लगता है। ई वीजा की डिफरेंट कैटेगरी है। हम बात करेंगे C1 वीजा का, जो कि है 60 डेज के लिए, यानी आप 60 दिन इंडोनेशिया में गुजार सकते हैं। इसके अलावा और भी डिफरेंट वीजा आते हैं, जैसे मल्टी एंट्री आता है, 1 साल का और 5 साल का भी वीजा आता है, लेकिन हम सिर्फ 60 दिन वाले वीजा की बात करेंगे। इस वीजा के लिए आपको एक इन्विटेशन लेटर चाहिए होता है, जिसके बारे में हम आखिर में बात करेंगे। बाकी सारा प्रोसेस सेम है। इस वेबसाइट पर जाकर आपने अपने तमाम जो है वीजा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपका वही पासपोर्ट चाहिए, इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट चाहिए, और बैंक स्टेटमेंट जो है आपकी तकरीबन $2000 होनी चाहिए कि बैंक में इतना बैलेंस होना चाहिए। इसके अलावा आपके कलर फोटोग्राफ्स होने चाहिए व्हाइट बैकग्राउंड में, और एडिशनल डॉक्यूमेंट में आप होटल बुकिंग और डमी टिकट्स और ये चीजें लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है। जब आप ये वीजा अप्लाई करेंगे तो तकरीबन 3 से 5 दिन के अंदर अंदर आपका ई वीजा आपकी ईमेल पर आएगा। और अब बात करते हैं इन्विटेशन लेटर के, जो आपने इसके साथ लगाना है, वहां पर जगह होगी अपलोड करने की। अब इन्विटेशन लेटर क्या होता है कि इंडोनेशिया में कोई बंदा, एजेंसी या कंपनी या इंस्टीट्यूट आपको इन्वाइट करता है कि आप आओ हमारे पास विजिट करो। अब मसला ये कि आप तो वहां पर किसी को जानते ही नहीं है, तो इन्विटेशन का लेटर किस तरह आएगा। तो आप गूगल पर जाकर लिख सकते हैं, वहां ऑथराइज एजेंट्स होते हैं जो आपसे $50 लेते हैं, $60 लेते हैं, आपको इन्विटेशन लेटर भेज देते हैं। अगर आपसे वो भी नहीं होता तो बहुत सारे होटल्स जो होते हैं वो इंडोनेशिया की इमिग्रेशन के साथ उनका लिंक होता है, और वो उनकी बेस पर आपको इन्विटेशन लेटर निकाल कर दे सकते हैं। पाकिस्तान में भी बहुत सारे एजेंट जो हैं इन्विटेशन लेटर सेल करते हैं, आप उनसे भी ले सकते हैं। ई वीजा जो है वो स्टिकर वीजा से थोड़ा सा महंगा है, ये तकरीबन $70 का है, लेकिन ये होती 60 डेज के लिए, स्टिकर वीजा 30 डेज के लिए होता है।